जय श्री कृष्णा। आज लेकर आया हूँ जानकारी महाभारत के ऊपर और महाभारत से जुड़ी हुई एक भ्रांति को दूर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, काफ़ी समय से हम सुनते आ रहे हैं कि महाभारत को घर में रखने या इसका पाठ घर में करने से लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यह केवल एक दुष्प्रचार है जो हिंदुओं को धर्म ग्रंथों से दूर करने के लिए रचा गया है, क्योंकि महाभारत, रामायण आदि सनातन धर्म के वो महान ग्रंथ हैं जिनसे धर्मानुकूल आचरण मनुष्य सीखता है। रामायण में जहाँ प्रभु श्री राम के मर्यादित जीवन से सीख मिलती है, वहीं महाभारत हमें यह सिखाता है कि हमें धर्म के अनुकूल आचरण कैसे करना है। आपको बता दें कि 4 वेदों के बाद महाभारत को 5वां वेद माना गया है, अर्थात इसे वेद के समान ही दर्जा प्राप्त है। तो जब वेद घर में रखे जा सकते हैं और पढ़े जा सकते हैं, तो महाभारत को हम क्यों नहीं रख सकते घर में? क्योंकि वेद में भी महाभारत के युद्ध के समान ही दशराग्य और इंद्रवृत्तासुर का वर्णन मिलता है। दशराग्य के युद्ध में भी आपसी कुल की ही लड़ाई का वर्णन मिलता है। कई घरों में दुर्गा सप्तशती, रामायण, पुराण या अन्य ग्रंथ मिलते हैं और सभी में ही कहीं ना कहीं युद्ध का वर्णन मिलता है। तो यह समझना कि युद्ध का वर्णन होने के कारण हम महाभारत घर में नहीं रखें, तो यह उचित नहीं। प्राचीन काल में तो हर घर में महाभारत ग्रंथ होता था, लेकिन मध्यकाल से यह धारणा कैसे फैली या फैलाई गई कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, यह कोई नहीं जानता। यह केवल एक अफवाह है जो अब सच के रूप में स्थापित हो चुकी है। गुलामी के काल में हिंदुओं को उनके धर्म ग्रंथों और संस्कृति से काटने के लिए ही इस तरह के दुष्प्रचार किए गए थे, और उन्हीं दुष्प्रचारों में से ये भी एक है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। महाभारत में वेद, पुराण, उपनिषद और भारतीय इतिहास के संपूर्ण ग्रंथों का सार और निचोड़ मिलता है। अतः इस ग्रंथ का घर में होना तो अत्यंत ही ज़रूरी है। यह ग्रंथ व्यक्ति को बुद्धिमान और समझदार बनाकर समाज एवं राजनीति में भी निपुण बनाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए और इसमें लिखे सूत्रों को समझना चाहिए, जो जीवन में बहुत ही काम आते हैं। जो बालक बचपन में ही महाभारत का अध्ययन कर लेता है, वह बड़ा होकर बहुत ही मेधावी निकलता है, क्योंकि जो ज्ञान हम जीवन भर में अनुभव से हासिल करते हैं, वह ज्ञान महाभारत में लिखा है, जो कि पहले ही हासिल हो जाने से जीवन में कब क्या करना है और क्या हो सकता है, इसका ज्ञान उसे पूर्व में ही हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को यह ज्ञान जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद करता है। रामायण भी इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए दोनों ही ग्रंथों का घर में होना आवश्यक है और उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, और यदि ऐसा होता तो क्या वेद व्यास जी इसे स्पष्ट नहीं करते? यह पुस्तक जहाँ जहाँ रखी है वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण हिंदू धर्म और उसके इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है और संपूर्ण कलाओं का ज्ञान देकर धर्म स्थापना के सूत्र बताता है। कोई अधर्मी ही चाह सकता है कि यह ग्रंथ हिंदू नहीं पढ़ें और न घरों में रखें, ताकि वह इस ग्रंथ के ज्ञान से धर्मानुकूल आचरण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। तो दर्शकों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सनातन धर्म का दुष्प्रचार ना हो सके। और मेरे अन्य वीडियोस यदि देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।